कल रात्रि में एक वांछित अभियुक्त जिसका नाम कारू यादव है, जो कि लोधीपुर गांव खुसरूपुर का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ फतुहा के नेतृत्व में टीम बनी और उसके गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने छापामारी की। जब छापामारी करी तो जो अभियुक्त था, वांछित अभियुक्त कारू यादव और उसका लड़का हथियार के साथ अरेस्ट हुआ और उसके पास से एक राइफल मिली जो कि अवैध बिना लाइसेंस की राइफल है, वो मिली। पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना क्षेत्र में जो असला के कारोबारी होते हैं उसके नेक्सस को खत्म करके एक अभियान चलाया था। आपको बता दें कि जो वांछित अपराधी कारू यादव को कई दिनों से पटना पुलिस पकड़ने की मशक्कत में लगी हुई थी। अब बीती रात पटना पुलिस ने घेराबंदी करके कारू यादव के घर पर जब छापेमारी की तो उसके घर से कई असले और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि जब पुलिस ने इस पर कार्रवाई की तो पुलिस के कार्रवाई के दौरान उसने कई ऐसे सदस्यों का नाम उगला है जो कि पटना में अपना सरगना फैलाते हुए नजर आ रहे थे और कई सालों से अपना जो असले का कारोबार पटना में फैलाते हुए नजर आते थे, उसे पटना पुलिस ने धर दबोचा है। और यहाँ पर ग्रामीण एसपी क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, जरा देखें। कल रात्रि में एक वांछित अभियुक्त जिसका नाम कारू यादव है, जो कि लोधीपुर गांव खुसरूपुर का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ फतुहा के नेतृत्व में टीम बनी और उसके गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने छापामारी की। जब छापामारी करी तो जो अभियुक्त था, वांछित अभियुक्त कारू यादव और उसका लड़का हथियार के साथ अरेस्ट हुआ और उसके पास से एक राइफल मिली जो कि अवैध बिना लाइसेंस की राइफल है, वो मिली। उससे पूछताछ के क्रम में हम लोगों ने पता किया कि ये राइफल उसने किससे लिया है। तो पूछताछ से हम लोगों को मालूम पड़ा कि वहाँ पे फतुहा अनुमंडल अंतर्गत जो हथियार सप्लाई करते हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनके बारे में हम लोगों को मालूम पड़ा। बारी बारी से उनके यहाँ रेड हुआ तो एक अभियुक्त उसमें अरेस्ट हुआ जिसका नाम अभिषेक कुमार है, जो कि बेकटपुर खुसरूपुर का रहने वाला है। उसके पास से एक हथियार बरामद हुआ जो कि देसी पिस्टल है और एक देसी पिस्टल है। उससे हमने सब पूछताछ किया कि ये उसने कहाँ से खरीदा है या कहाँ से उसने लिया है। तो एक और सप्लायर का नाम बताया जिसका नाम झूलन कुमार है, जो कि फतुहा थाना अंतर्गत कोल्हर गांव का रहने वाला है। इसके यहाँ जब रेड किया रात में एसडीपीओ फतुहा के नेतृत्व में और खुसरूपुर और फतुहा की टीम ने, तो इसके पास जो गोदरेज का था अलमारी, उसमें खोलने के बाद एक 2 नाली राइफल जो कि अवैध थी वो मिली, एक देसी पिस्टल मिला, कुछ गोलियां मिली और एक जो राइफल में गोली बांधने वाला विंडोली होती है वो मिला। तो ये इस तरह से जो सप्लायर है फतुहा अनुमंडल में जो कि सप्लाई करते हैं हथियार, अवैध हथियार को, उसमें 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। कुल इसमें 2 राइफल बरामद हुई हैं, 2 देसी कट्टे बरामद हुए हैं और कुछ गोली बरामद हुई है। ये अच्छी उपलब्धि है फतुहा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में और इससे जो है अवैध हथियार के बिजनेस को उस अनुमंडल में रोकने में, रोकथाम में मदद मिलेगी। खोखा के बारे में क्या बताएं? और वही खोखा लोग रख लेते थे तो वो उसमें हम लोग को मालूम पड़ा। ये लोग खुद बनाते थे सर कि ये कहीं से खरीद के लाकर बेचते थे? नहीं, ये लोग खुद नहीं बनाते थे, ये लोग सप्लायर थे। इनके बारे में हमने पूछताछ किया है कि लोग कहाँ से लाते हैं, तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है। अभी हम लोग उस पर रेड कर रहे हैं और अगर सफलता मिलती है तो आप लोगों को बताया जाएगा। ग्राहक कहाँ से लाते थे? ग्राहक कहाँ से ये लोग खोज करके लाते थे? ग्राहक इन लोगों के, क्योंकि ये लोग खुद गांव में अपने उसी गांव के रहने वाले हैं और इन लोगों के संपर्क काफी लंबे समय से लोग काम कर रहे थे, तो इनके संपर्क अच्छे खासे हो गए हैं। तो जिसको भी जरूरत पड़ती थी ये लोग संपर्क करते थे और एक चेन है इसमें जिसमें एक आदमी को संपर्क करे, फिर दूसरे आदमी से बातचीत करके फिर वो सप्लाई करते थे। बिल कितना होता था और अभी तक कितने सप्लाई कर चुके हैं? अभी तो हम लोगों ने जो पता किया है वो करीब 55 से 60 हजार के बीच में एक राइफल का दाम बताया गया है जो खरीद होती थी इसमें, और ये काफी लंबे समय से कर रहे हैं और ये स्पष्ट तो ये लोग नहीं बताए हैं कि कितने इन्होंने अब तक करे हैं काम। कहाँ से लोग लाते थे? ये अभी हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, हमने पूछताछ हम लोग को मालूम पड़ा है। किसी से छीने गए हैं, इसकी जांच की जा रही है? नहीं, हाँ, ये अवैध हथियार है, ये बनाए गए हैं अवैध तरीके से। ये जो इसमें जो कारोबार कर रहे हैं इसका, उसके बारे में हम लोगों को सूचना मिली है। अभी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, उसके विरुद्ध भी छापामारी चल रही है। हथियार रखने का ये जो गांव में जो हम लोगों ने पता किया अभी तक, ये गांव में इनकी जो लोकल दुश्मनी वगैरह रहती है उसी को इन लोगों ने हथियार रखते हैं उसी चीजों के लिए। क्या ये लोग जमीन पर जाने का इसमें भी इस्तेमाल करते हैं? अभी ऐसा कोई स्पष्ट हम लोगों को इसमें पूछताछ में नहीं मालूम पड़ा है, अगर इसमें मालूम पड़ेगा कार्रवाई होगी। इसका मुख्य ठिकाना कौन है? इसमें अभी जो मालूम पड़ा है वो झूलन कुमार है और फुज्जू, ये है कोल्हर गांव का रहने वाला, फतुहा का। यही डील करता था अलग अलग जगह से जहां से हथियार बनता था और इसी के माध्यम से अन्य लोगों से संपर्क करते हुए, चेन बनाते हुए इसका
ये लोग हथियार सप्लाई करते थे। सभी लोग कितने घाटे हैं? फतुहा अनुमंडल और बाढ़ अनुमंडल में छठ बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और इसमें जो फतुहा अनुमंडल में कई महत्वपूर्ण घाट हैं उन सबको चिन्हित कर लिया गया है। एसडीपीओ फतुहा के नेतृत्व में सब घाटों पर विजिट भी कर लिया गया है। उधर बाढ़ अनुमंडल में भी एएसपी के नेतृत्व में सब घाटों पर विजिट कर लिया गया है और जितने भी इसमें जो सेंसिटिव घाट हैं या जो खतरनाक घाट हैं उन सबको भी हम लोगों ने चिन्हित किया है और वो प्रॉपर हम लोग प्रशासन की तैयारी उसमें लगी हुई है। हम लोग की पेट्रोलिंग और वहाँ पे स्टैटिक डिप्लॉयमेंट रहेगा और उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग छठ मनाएंगे। तो बाहर से भी कंपनी मंगाई जाएगी? ये जो भी हम लोग को फोर्स मिलेगी और वो हम लोग डिप्लॉय करेंगे प्रॉपर तरीके से। सर पिछले साल की अगर बात कर ले तो पिछली बार का एक्सपीरियंस रहा है वो भी हम लोग जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन सबसे बात कर रहे हैं और जो कमी रह गई है उस सबको इस बार वो चीज ना हो उस सब पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ग्रामीण एसपी ने बताया है कि 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और यह लोग जो थे जो राइफल होता है 50,000 और कट्टा और पिस्टल 25 से 30,000 रुपए में बेचा करते थे। यह तकरीबन साल 1.5 साल से यह कारोबार करते थे और पटना में इनके नेक्सस को भी अभी खंगाला जा रहा है और कई इनके जो संगी साथी हैं उसके पकड़ने के लिए पटना पुलिस लगातार छापेमारी में जुटी हुई है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24।